उमा, जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं वो किसे ज्यादा पसंद करेंगे, ट्रंप को या कमला हैरिस को, और क्यों? जी देखिए, एक डाटा के ज़रिए हमने ये बताने की कोशिश की है अपने दर्शकों को कि 2020 के चुनाव के नतीजों को देखें तो भारतीय अमेरिकन जो हैं उनका 65% जो वोट है वो डेमोक्रेट्स को मिला था, यानी कि बाइडेन को मिला था जब वो राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन उसमें काफ़ी गिरावट आई है। एक सर्वे ये कहता है कि 19% की गिरावट आई है और 46% रह गया है। लेकिन ये जो है डाटा ये 27 जून को जब पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ उससे पहले का है। तो जाहिर सी बात है कि 27 जून के प्रेसिडेंशियल डिबेट में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा जो बाइडेन का, उसके बाद हो सकता है कि ये गिरावट और ज़्यादा हुई हो। तो कमला हैरिस जब अगर फोरफ्रंट पे आ जाती हैं औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे, तो उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में एक चुनौती ये भी होगी कि वो भारतीय अमेरिकन को अपनी तरफ खींचे। अब क्योंकि खुद वो भारतीय मूल की हैं तो ऐसे में उनके लिए ये एक सहूलियत भरा जो एक कोशिश है वो होगी कि वो भारतीयों को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि परंपरागत तौर पे देखें तो भारतीय अमेरिकन जो हैं वो डेमोक्रेट के समर्थन में रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नीतियां रही हैं वो भारतीयों को सूट करती रही। लेकिन कुछ चीज़ें बदली हैं। 2014 में यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी का जीत कर आना, उसके बाद 2016 में वहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप का जीत कर आना और उन दोनों के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री, और 2019 में जब हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था जहाँ ह्यूस्टन में मैं भी मौजूद था, तो बहुत भारतीयों से वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने राय जाननी चाहिए कि अगर डेमोक्रेट्स उनके लिए फेवरेबल हैं तो फिर वो यहाँ ट्रंप के प्रोग्राम में वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और ट्रंप जो हैं वो भी ऐसी पॉलिसीज लेकर आने की कोशिश में जुटे हुए हैं जो भारतीयों को सहूलियत दे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय है वहाँ पे उनकी तादाद तकरीबन 1.35% है, लेकिन वोट जो है वो 1% से भी कम है। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रभावशाली हैं, भारतीय अमेरिकन जो हैं वो एक नैरेटिव बनाने में काम करते हैं, तो ये एक चुनौती होगी कमला हैरिस के सामने कि कैसे उनको अपनी तरफ वापस लाते हैं। क्योंकि अभी भी अगर उनके बरक्स देखें, डेमोक्रेट्स के बरक्स देखें, तो जहाँ तक रिपब्लिकन को सपोर्ट की बात है, ट्रंप को सपोर्ट की बात है, तो सिर्फ 36% जो इंडियन अमेरिकन हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा एक चंक होगा वोटर्स का या प्रभावशाली जो वहाँ पे मतदाता हैं जिनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कमला हैरिस की तरफ से होगी, और वो क्योंकि भारतीय मूल की हैं तो उनके लिए काम आसान होगा। हालांकि इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि कमला हैरिस जो है, जब आपको याद होगा पिछली बार जब वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपने इंडियननेस को उन्होंने सामने रखा था, लेकिन खुद को वो ब्लैक बताती हैं। उनके पिता जो हैं वो ब्लैक थे तो वो अपने आप को ब्लैक बताती हैं। अब अगर आप संख्या के हिसाब से देखें तो शायद भारतीयों से कहीं ज़्यादा वहाँ ब्लैक पॉपुलेशन है, तो उनके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन जैसा कि उमाशंकर भी कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस के मामले में अगर हम देखें तो भारतीय जो है बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बड़े डोनर्स हैं डेमोक्रेट्स के लिए, तो ये भी काफी मायने रखता है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज के बीच में वो कैसे बैलेंस करेंगी ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।